This is Mashit Yadav. Now in this lessons we are going to see about the origin and evolution, that is the ancestry of amphibia, that is we also known as tetrapoda. Okay, so now we will discuss these lessons in detail and everything related to this. Okay, now first we have to see that earliest amphibia, that how it was in earlier time and how it was in the ancient time, that was modified and become the modern amphibia. Okay, the earliest fossils of amphibia, that is tetrapoda, are known as Lambrionthrodontia. जो अर्लीस्ट फॉसिल्स थे एम्फीबिया को, इसको टेट्रापोडा का, उनको क्या बोलते थे? लैम्ब्रियंथोडोंटिया कहा जाता था, क्योंकि इनका होता था फोल्डेड नेचर ऑफ डेंटाइन ऑफ देयर टीथ। तो डेंटाइन होता था, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता था वो फोल्डेड होता था। ठीक है, दे प्रोबेबली ओरिजिनेटेड 300 मिलियंस ईयर्स एगो। जो होता है ना 300 MYA कहते हैं ना, माया जो होता है मिलियंस ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर एगो का मतलब ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, ये कौन से पीरियड में होती है? डेवोनियन पीरियड में हुए थे, जो कि फ्लरिस्ड थ्रो कार्बोनिफेरस एंड परमेनियन पीरियड्स बिफोर द एक्सटेंशन इन ट्रायसिक, यानी ट्रायसिक पीरियड से पहले ये पूरी तरह से ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड जो था फ्लरिश किए गए, और जो कि थ्रोस किए थे कनिफेरस से, और पेरिनियन पीरियड जो था, जो कि एक्सटेंशन ट्रायसिक पीरियड से एक्सटेंशन होने से पहले से ये डेवलप हो रहे थे। ठीक है, इनका जानते हैं फिशिंग एंसेस्ट्री। फिशिंग एंसेस्ट्री क्या होता है? जो फिशिंग मतलब क्या होता है आपको पता है? फिश मतलब इसको हम लोग कहते हैं ना फिशेस, मछली मतलब कहते हैं ना फिश। तो उनका देखते हैं किस तरह से इसे मतलब थ्योरी दिया गया, अलग अलग थ्योरी की किस तरह से ये डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिशिंग एंसेस्ट्री जो है इनका माना जाता है, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये पूरी तरह से एक्सेप्टेड किया गया पूरी तरह से, दैट एम्फीबियंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस। जो एम्फीबियंस किससे ओरिजिनेट किए हैं? फिश यानी मछली से ओरिजिनेट किए हैं। ठीक है, रिसेम्बलेंस ऑफ एम्फीबिया टू फिश इज सीन इन मोस्ट सिस्टम ऑफ देयर बॉडी। जो एम्फीबिया से रिसेम्बलेंस यानी कि पूरी तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ में ये क्या करता है? सिमिलैरिटीज शो करता है। ठीक है, बोथ आर कोल्ड ब्लडेड, दोनों क्या है? कोल्ड ब्लड एनिमल। जो एम्फीबियंस और फिशेस दोनों क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बोथ रेस्पायर्स बाय गिल्स, दोनों क्या करते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। अर्ली इन लाइफ, इन द सेम केसेस, सम केसेस थ्रू आउट लाइफ, और बहुत सारे केसेस में थ्रू आउट लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी अपने गिल्स से ही सांस लेते हैं। बोथ हैव एयर ब्लडर्स, दोनों के पास क्या होता है? एयर ब्लडर्स होता है, जो कि लंग्स के रूप में काम करता है। जैसे कि फिश में देखा जाए तो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, उनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है? टू प्रिवेंट डिस्क्रिशंस इन एयर, जो डिस्क्रिशंस होता है एयर का वो प्रिवेंट करता है। बोथ यूजुअली ले एग्स, जो दोनों क्या करते हैं? पूरी तरह से अंडे देते हैं, ना ओविपोरस एनिमल हैं। इन वाटर, पानी में अंडे देते हैं। वेयर लार्वा डेवलपमेंट यूजुअली कंटिन्यू, जहाँ पर कि पानी के अंदर ही लार्वा डेवलपमेंट होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट दैट इज द डेवोनियन फिशेस। डेवोनियन फिशेस किस तरह से इनका एंसेस्ट्री हुआ था? 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ एडवांस्ड बोनी फिशेस बेयर कंटेम्पररीज ऑफ लैब्रियंथोडोंटिया ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। जो 3 मेजर ग्रुप्स होते थे एडवांस बोनी फिशेस का, वो कंटेम्पररी जो होते हैं लैब्रियंथिड का डेवोनियन पीरियड में ग्रोथ हुआ था, जैसे कि एक्टिनोपेट्रेगिस एंड डिप्नोई एंड द क्रॉस पेट्रियोजिस। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिप्नोई के बारे में देख चुके हैं, डिप्नोई फिश में कैसे होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस ग्रुप्स गिव राइज टू फर्स्ट एम्फीबियंस। जो कहा जाता है कि इन 3 ग्रुप है, ये जो 3 ग्रुप हुए ना, तो पूछा जाता है कि 3 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप पहले एराइज किया था एम्फीबियंस को। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि एक्टिनोपेट्रीज आर 4 ऑफ द मेन कोर्सेज ऑफ टेट्रापोडा इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ मेनी स्पेशलाइजेशन। जो फर्स्ट ग्रुप था एक्टिनोपेट्रोजी जो होता था, उन्हीं को माना जाता है कि ये सबसे पहला ग्रुप था जो कि इनमें एवोल्यूशन हुआ था और इनमें मेनी स्पेशलाइजेशन करेक्टर्स आए हुए थे। ठीक है, ना इनके आगे देखते हैं। Dipnoi have several feathers of close resemblance to amphibia in their anatomy and embryology। जो डिप्नोई होते थे वो बहुत उनके सेवरल फीदर्स, बहुत सारे जो फीदर्स होते थे वो क्लोज रिसेम्बलेंस यानी पूरी तरह से एम्फीबिया से मेल खाते थे उनका एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर में, और इनका एम्ब्रियोलॉजी जो होता था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उनमें बहुत ज़्यादा मेल खाते थे। बट दे हैव ऑल्सो बिन टू स्पेशलाइज टू कंसिडर्ड एज एंसेस्ट्रल टू एम्फीबिया। लेकिन वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो उनमें नहीं कहा जा सकता है, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है कि वो एम्फीबिया के एंसेस्टर हैं या नहीं हैं। ठीक है, now the next is that is particularly the skeleton of their fins is not reminiscent of that of the primitive tetrapod। जो skeleton होता था उन fins का जो होता था वो not reminiscent, उन्हीं पूरी तरह से मेल नहीं खाता था जैसे कि primitive tetrapoda में यानी primitive amphibia में हुआ करता था। ठीक है, amphibia को tetrapoda कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। Does the older view that Dipnoi give rise to the amphibians is no longer held, their सिमिलैरिटी प्रोबेबली रिजल्टेड ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जो ओल्डर व्यू होता था डिप्नोई का, उन्होंने ही राइज किया है एवोल्यूशन को, जो कि पूरी तरह से नहीं रह पाए, और उनका सिमिलैरिटी प्रोबेबली था रिड्यूस रिजल्टेड हो गया, जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के द्वारा ये फिर से इनमें चेंजिंग हुआ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इट इज़ नाउ बिलीव दैट द अर्लीस्ट एम्फीबियंस लैम्ब्रियंथिड्स
एरोस फ्रॉम प्रिमिटिव क्रस्टोपैराटाइन फिशेस। लेकिन ये एक दूसरे साइड में कहा जाता है कि जो अर्ली एम्फीबिया है ना, है जिसको हम पता है लैम्ब्रियोडोंट्स कहा जाता था, वो किससे प्रिमिटिव क्रॉस पेट्रोमाइजिन फिशेस से ओरिजिनेट किया, जो कि फिश का एक दूसरा ग्रुप था, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। क्रॉस पेट्राइजिन एंसेस्टर किस तरह से इनका रिसेम्बलेंस करता है, इनके बारे में जानते हैं। दे शो एक्सटेंसिव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज विथ अर्ली एम्फीबियंस और लिम्ब्रियंथोडोंट्स। इनमें कहा जाता है कि जो है एक्सटेंसिव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इनमें शो करता है, जो कि अर्ली एम्फीबियंस और लिम्ब्रियंथोडोंट्स में था, विच आर एविडेंस ऑफ देयर क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि एविडेंस यानी सबूत इकट्ठा करते हैं कि इन्हीं से पता चलता है कि ये क्लोज मतलब पूरे नज़दीक ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इनमें पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। Now the next that is pentatactile limbs of amphibians is supposed to have arisen from the क्रॉसोपेट्रामाइजन फिन। इन कहा जाता है कि जो पेंटाटेक्टाइल लिम्स है एम्फीबियंस का, ये सपोज किया जाता है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जो कि क्रॉसोपेट्रामाइजन फिन लोब था, वहाँ से ये राइज किया गया है, ठीक है। देयर आर क्लियर होमोलॉजीज बिटवीन द लिम्स बोन्स ऑफ ऑस्ट्रोपोलाइड क्रॉस्टोप्रेटियंस एंड द अर्ली टेट्रापोड्स। इनमें बहुत सारा क्लियर होमोलॉजीज मतलब करेक्टर माना जाता है, जो कि बिटवीन किसमें लिम्स बोन था, जो कि ऑस्ट्रोपाइड क्रॉस्टोपेटियंस जो फिश का और अर्ली टेट्रापोड्स का, ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी यानी हद तक किसी हद तक सेम माने जाते हैं, ओके। देयर स्केल एंड जॉज आर सिमिलर। जो स्कल्स मतलब होता है हड्डी, सिर का हड्डी, और जो जॉ होते हैं जबड़ा, वो क्या पूरी तरह सिमिलर माना जा रहा है। एंड कैन बी इक्वेटेड बोन बाय बोन, और दोनों बोन बाय बोन यानी बोन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बोथ रैपिडिस्ट्रियंस एंड अर्ली टेट्रापोड्स वेयर प्रीडेटर्स, दोनों क्या थे प्रीडेटर्स, आर्म्ड विथ शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ, और इन्हें आर्म्ड होते थे, आर्म्ड मतलब हाथ होता था, और स्ट्रॉन्ग टीथ यानी मजबूत दांत होता था, विद ए पिक्यूलियर लिम्ब्रेंटाइन इनफोल्डिंग ऑफ द इनेमल। इनेमल जो होता है ना दांत का सबसे, हम लोग बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, दैट इज द इनेमल, ओके। तो हम लोग दांत होता है ना, वो इनेमल का ही बना हुआ होता है, ठीक है, वाइट पार्ट जो होता है। पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हॉर्सेस इज सिमिलर। जो पोजीशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल नोट्स का, वो पूरी तरह से क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर दें, हाँ ठीक है, नाउ दैट इज़ फाइन। एयर ब्लैडर वे आर यूज एज ए लंग्स ड्यूरिंग शॉर्ट माइग्रेशंस फ्रॉम पोन्ड टू पोन्ड। जो एयर ब्लैडर था उनका यूज़ किया जाता है एज ए लंग्स के द्वारा, लंग्स यूज़ किया जाता है जब वो माइग्रेशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, जैसे पोन्ड टू पोन्ड, यानी कि इस तालाब से दूसरे तालाब में जाते हैं, तो अपने एयर ब्लैडर का यूज़ करते हुए वो दूसरे पोन्ड में जाते हैं, ठीक है। And now the next is that is Ethiostiga, a primitive labyrinthodont fossils found in Greenland, has both क्रॉस्टोपेटाइजन and amphibian characteristic and present a transitional stage। जो कि एक पाया गया है इथोस्टिजिया, जो प्रिमिटिव लैब्रिंथोडोंट यानी कि एम्फीबियन है, जो कि फॉसिल है, जो पता चलता है ग्रीनलैंड में पाया गया ये चीज़। इससे पता चलता है कि जो क्रॉस पेट्रोजिन फिश था और एम्फीबियन का करेक्टरिस्टिक पूरी तरह से सिमिलर है, जो कि ट्रांसेक्शनल स्टेज में ये शो कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं काउजेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। अब देखा जाता है कि किस तरह से ट्रांसमिशन हुआ वाटर से मतलब ज़मीन पर आने का, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए, भूल गए, सॉरी इसके लिए, कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो कि वाटर एंड टेरेस्ट्रियल दोनों एक्वेटिक मीडियम, दोनों मीडियम में वो रह पाते हैं। यानी कि वाटर जो रहते हैं उनको एक्वेटिक मीडियम कहा जाता है, और जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल मीडियम कहा जाता है। और एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो एक्वेटिक मीडियम में भी और टेरेस्ट्रियल मीडियम दोनों में अडॉप्ट कर जाते हैं, दोनों में अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है। इस इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे इनका एग्जांपल बहुत अच्छा आता है, जिसका फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग मतलब क्या कहते हैं, मेंढक का, ठीक है, जो क्या कहते हैं पानी में भी रहता है और वो ज़मीन पे भी रहता है, ठीक है। तो इन्हीं का एग्जांपल है फ्रॉग का, जो कि एम्फीबियंस के कैटेगरी में ही आता है, जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो इससे पता चलता है, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि एम्फीबियंस कहते किसको हैं। एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं, एम्फीबियंस आर दैट एनिमल्स विच कैन अडॉप्ट इन द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मीडियम बोथ, ओके। वो टेरेस्ट्रियल में भी यानी ज़मीन पर भी, और एक्वेटिक यानी कि पानी में भी, जल में भी वो रह सकते हैं, उसको एक्वेटिक में इनको एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हें पता चलता है, इसमें जैसे पता चला कि फिश के बारे में रिसेम्बलेंस शो करता था। तो फिश क्या है? फिश तो एक्वेटिक एनिमल है ना, कि वो तो पानी में रहता है, तो पानी से वो ज़मीन पर कैसे आ गए? फिश के साथ सिमिलरिटीज कैसे शो कर रहा है, किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ, जो पानी से रहते रहते वो ज़मीन पर भी आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनका काउजेज जानेंगे, किस तरह से इनका काउजेज हुआ जो कि वाटर से ये ज़मीन पर आने लगे, ठीक है। What was the need for early क्रस्टोपैजन्स to leave their aquatic habitat to come on land with unknown possibilities? तो कहा जा रहा है क्या रीज़न था, किस रीज़न से जो क्रॉस पेट्रोमाइजन फिश था वो अपना एक्वेटिक मीडियम छोड़ करके, एक्वेटिक हैबिटेट छोड़ करके वो ज़मीन पर रहने के लिए क्यों आए, जो कि अननोन पॉसिबिलिटीज़, ये पॉसिबल माना ही जा सकता है। फिश है, फिश को ज़मीन पर आएगा तो ज़मीन पर आने पर तो फिश तो जिंदा रहेगा ही नहीं,
1 घंटा 2 घंटा जिंदा रहेगा, उसके बाद तो फिश तो डेथ ही कर जाता है। जैसे मछुआरे सब फिश लेकर आते हैं, अभी जो हम लोग मार्केट में फिश लेने जाते हैं तो क्या होता है, डेड फिशेज रहती है ना, जिंदा फिशेज नहीं रहती है। उसको देखिए पानी में हमेशा करके रखता है, बड़ा सा टंकी रखेगा, उसमें पानी में डाल करके फिश को रखेगा तभी जिंदा रहती है। तब कहा जा रहा है कि पानी से डायरेक्ट वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई, तो एम्फीबियंस रहने को ज़मीन पर आना पड़ेगा। तो ज़मीन पर कैसे आई, जो फिर अपने किस तरह से अपने को अडॉप्ट की, जो पानी बिना पानी के भी वो रह पाती थी। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वन व्यू, एक तरफ से देखा जाए तो डेवोनियन वाज ए पीरियड ऑफ सीजनल ड्राउट्स। जो डेवोनियन पीरियड था वो क्या था, सीजनल ड्राउट, यानी कि पूरी तरह से सूखा पड़ गया। तो उस सीजन डेवोनियन पीरियड में पूरी तरह से सूखा पड़ गया था। ठीक है, certain rhodopistans catropygians had significantly developed low fins to move over land to pond containing water। तो क्या करते हैं, सर्टेन रेफोडोसन क्रोस्टोपाइजन फिश जो था उनको सिग्निफिकेंटली डेवलप हो गया, साइंटिफिकली डेवलप हो गया, लोब उनका लो फिश डेवलप हुआ जो कि मूव कर गए, जहाँ से लैंड से पॉन्ड में गए, फिर कंटेनिंग वाटर। ऐसा था, पानी से निकले फिर ज़मीन पर चले, पानी में पानी सूख गया, वहाँ से जहाँ एक जगह रह रहे थे पानी सूख गया, यहाँ रहते यहाँ पानी सूख गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये ज़मीन है, बीच में यहाँ फिर पॉन्ड है, तो क्या करें, यहाँ से उठे फिर यहाँ ज़मीन पर आए, ज़मीन पर देखा, फिर रहा थोड़ा देर, फिर इसके बाद ये पानी में चले गए। ठीक है, इस तरह से माना जाता है, एक थ्योरी भी दिया गया है। ठीक है, Periodic escape resulted in conversion of their low fins into pentadactyl tetrapod limbs। तो कहा जा रहा है कि पीरियोडिक escape यानी बहुत धीरे धीरे क्या हो गया, रिजल्ट कर गया और डेवलप किया गया, कन्वर्जन हो गया, इनका लो फिन्स था वो पेंटाडक्टाइल टेट्रापोड लिम्स में वो कन्वर्ट हो गया। टेट्रापोड क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, अपोड मतलब पैर। ठीक है, ये 4 पैर में क्या हो गया, पूरी तरह से डेवलप हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना एम्फीबियंस को टेट्रापोड कहा जाता है, टेट्रापोड एनिमल कहा जाता है, मीन्स टेट्रा मतलब 4 और पोड मतलब लेग्स यानी कि फुट कहा जाता है, यानी पैर कहा जाता है इसको, यानी 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ठीक है, अनदर व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ड्यूरिंग डेवोनियन। तो अनदर व्यू कहा जाता है कि क्या कंट्रास्ट था जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डेवोनियन पीरियड में वो चेंजिंग हुआ था। ठीक है, ना कंपेयर टू वाटर, जो वाटर से अगर कंपेयर किया जाए, लैंड हैड मोर O2 ऑक्सीजन इन एयर। वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम होता है और ज़मीन पे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे वाटर का कंटेंट क्या होता है, वाटर का हम लोग जानते हैं केमिकल कम्पोजिशन क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का 2 कंपोनेंट और ऑक्सीजन का 1 कंपोनेंट। तो वाटर एक्वेटिक मीडियम में जो भी जानवर जो भी प्लांट रहते हैं किससे ऑक्सीजन लेते हैं, उनको तो बाहरी ऑक्सीजन मिलता नहीं है। तो क्या कहता है, ज़मीन के मतलब जो पानी के अंदर ही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी जो भी ऑक्सीजन का O2 का मात्रा वो प्रेजेंट होता है, उन्हीं से वो अपना सांस लेते हैं। तो वाटर की तुलना में ज़मीन पर ऑक्सीजन की स्तर क्या होता है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनका फूड जो होता है, कवर होता है, शेल्टर होता है और ब्रीडिंग प्लेसेस होता है वो ज़मीन पे ज़्यादा होता है और वाटर में बहुत कम ही होता है ना। ऑन द अदर हैंड लैंड हैड लेस इम्प्योरिटीज़ एंड लेस प्रीडेटर्स। और ज़मीन पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ यानी कि बाधकता कम होती है और इनका प्रीडेटर्स भी ज़्यादा बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे समुद्र में पता होगा आपको क्या होता है, तो छोटी फिशेज होती है, छोटी फिशेज को बड़ी फिशेज खा जाती है। ठीक है, तो ज़मीन पे तो वो छोटी फिशेज बड़ी फिशेज क्या होगी, अलग अलग होगी ना। तो छोटी फिशेज आ जाएंगी, अडॉप्ट कर जाएंगे, तो बड़ी फिशेज समुद्र में ही मर जाएंगी। तो क्या होगा, इनका प्रीडेटर्स होता है, प्रीडेटर की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे प्रीडेटर्स। प्रे क्या होता है, प्रीडेटर्स वो होता है जो किसी का शिकार करता है, और प्रे वो होता है जो मतलब उसको जो किसी को शिकार कर, जिसको शिकार किया तो प्रे होता है, और जो शिकार करता है उसको प्रीडेटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े होंगे आई थिंक। चलिए याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अडेप्टेशन टू एम्फीबियंस लाइफ, किस तरह से वो अडेप्टेशन करके एम्फीबियंस लाइफ में। ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड वाज ग्रेजुअल, यानी एकदम से ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, एकदम से ट्रांसमिशन होगा, जल्दी में, मतलब अचानक से। ठीक है, यानी कि अचानक सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, आप वाटर का तो पूरा वाटर सूख जाएगा, तो क्या होगा, आप जमीन पे ही रहना पड़ेगा ना, वाटर सूख गया तो सरफेस वाटर हो गया वो। ठीक है, Amphibians being the lowest and earliest tetrapods are not fully adapted to terrestrial life like reptiles। लेकिन एम्फीबियंस क्या थे, वो पानी में रहने वाले थे पहले, और लोवेस्ट और अर्लीस्ट टेट्रापोड्स थे जो कि नॉट फुल्ली अडॉप्टेड, और पूरी तरह से वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में अडॉप्ट नहीं किए थे। जैसे रेप्टाइल्स, पहले रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स पूरी तरह से अडॉप्ट थे अपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो एम्फीबियंस पूरी तरह से अडॉप्ट अपने आप को नहीं कर पाए थे। ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट चेंजेस इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी। जो ट्रांजिशन हुआ वाटर से लैंड में, मतलब कि पानी में से रहते हुए अचानक वो ज़मीन पर आए, तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ उनका, ऑलमोस्ट बहुत एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी का, यानी बॉडी का जितना भी सिस्टम होता था, जितना भी सिस्टम, सब में चेंजेस लाया गया, तब वो अडॉप्ट कर पाए हैं आज के युग में। ठीक है, आगे देखते हैं। सम स्ट्राइकिंग मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड बाय एम्फीबियंस। ठीक है, जो कहा था कि सम एक्वेटिक सम स्ट्राइकिंग मॉडिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा उनमें मॉडिफिकेशन किया गया एम्फीबियंस में। ठीक है, एम्फीबिया ओवर द एंसेस्ट्रल एक्वेटिक फिशेस मे बी समराइज्ड एज फॉलोअर्स। तो कहा जाता है एम्फीबियंस को एंसेस्ट्रल एक्वेटिक को देखते हुए, इनको एक्वेटिक फिशेस को देखते हुए इनको हम लोग समराइज कर सकते हैं किस तरह से ये इनमें चेंजेस हुआ था। ठीक है,
पहले देखते हैं दैट इज़ लोकोमोशन, किस तरह से लोकोमोशन में चेंजेस हुआ, क्योंकि पानी में तो स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, पानी में तो वो उनका तैरने का अलग लिम्स होता है और ज़मीन पर चलने के लिए होना चाहिए, ठीक है। इनका देखते हैं लोकोमोशन क्या चेंजेस हुआ। स्ट्रीमलाइन बॉडी रिटेन्ड फॉर स्विमिंग, लिम्ब डेवलप इन प्लेस ऑफ पैरेट फिन्स। क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन रिटेन स्विमिंग के लिए था, जो स्ट्रीमलाइन रिटेन होता है क्या होता है, फिश में देखेंगे, फिश का जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो क्या होता है, ये जो फिश का ऐसे स्ट्रक्चर निकाला जाता है इसे ना तैरती है, तो क्या हो गया, ये इसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है, जो स्विमिंग के लिए होता था ये चीज़। इनका क्या हो गया, लिम्स डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ पेरोवाइड फिन्स, और लिम्स डेवलप करके पेरोवाइड फिन्स की जगह पे इनका लिम्स डेवलप हो गया, ठीक है, लिम्स। स्केलेटन में देखते हैं किस तरह चेंजेस हुआ। स्केलेटन में देखा जाता है वर्टिब्रल कॉलम बिकम्स मोर रिजिड, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या गया, पूरी तरह से और रिजिड यानी और कठोर होते गए। एंड पेक्टोरल ग्रिडल लॉस्ट कनेक्शन विथ स्कल, और पेक्टोरल ग्रिडल थे वो कनेक्शन स्कल से वो पूरी तरह से लॉस हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकंड, हाँ, दैट इज पेल्विक ग्रिडल अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम एंड टू हाथ फर्मली यूनाइटेड, और पेल्विक ग्रिडल था अटैच करके वर्टिब्रल कॉलम से, और दोनों हाथ थे पूरी तरह से वो यूनाइटेड, पूरी तरह से वो जुड़ गए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मसल्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स टू लिफ्ट बॉडी ओवर ग्राउंड, यानी ये मसल्स इनका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते गए, जो कि अपने खुद का बॉडी को लिफ्ट कर सके ग्राउंड पे, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन, किस तरह से सांस ले रहे थे भाई, गिल्स रिप्लेस्ड बाय लंग्स, जो गिल्स थे पूरी तरह से लंग्स से रिप्लेस कर गए थे फॉर गैसेस एक्सचेंज इन एयर, यानी ज़मीन पर आए तो इनको ज़मीन से सांस लेना पड़ेगा, यानी पानी में थे तो वो पानी में ही ऑक्सीजन को छान करके सांस लेते थे, लेकिन जैसे ही आप सरफेस पर आएंगे तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेना पड़ेगा, तो इनके जगह पे गिल्स की जगह पे लंग्स डेवलप हो गया, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एयर में। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा था, आप रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ेंगे, कितना रेस्पिरेशन होती है बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्स पुलमोनरी रेस्पिरेशन, सप्लीमेंट्स पुलमोनरी रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट्स यानी कि एक्स्ट्रा में हो सकता था, ठीक है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं इनका, ठीक है। चेंजेस अकर टू प्रोवाइड फॉर रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड स्किन, और इनका चेंजेस अकर्स हुए धीरे धीरे, और प्रोवाइड रेस्पिरेशन किस तरह से होने लगा, लंग्स से द्वारा, और स्किन यानी स्किन से भी एक रेस्पिरेशन कर सकते थे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। किस तरह से इनका एग और डेवलपमेंट हुआ, एग्स स्मॉल एंड स्टिल लेड इन वाटर, एग्स होते थे बहुत स्मॉल होते थे, और एग अभी भी ये पानी में जाकर ही एग देते थे, ठीक है। और डेवलपमेंट होता था स्टेज फिश लाइक, डेवलपमेंट स्टेज किस तरह से होता है, मछली जैसे डेवलप करती थी, यानी लार्वल स्टेज जाकर पानी में छोड़ दिया जाएगा, फिर उस तरह से मेल गैमेट आएगा, फिर उस तरह से डेवलप करेगा, लार्वल स्टेज शुरू होगा फिश का, जिस तरह से वाटर मतलब इसी तरह से इनमें अभी भी होता था, ठीक है। सेंसरी सिस्टम क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ मिडिल ईयर, इनमें क्या हो गया, मिडिल ईयर एडिशन, यानी कि पूरी एक मिडिल लेयर का अलग से इनका बन गया ऑटोमेटिक, ठीक है। कंटेनिंग ए बोन, इनमें बोन होता था, बोन का नाम क्या था, कोलुमुला ऑरिस, ठीक है। फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम थाइपेनम टू इनर ईयर, जो कि क्या करता था, जो पूरे बाहर का साउंड है उसको ट्रैप करके और वो इनर ईयर को वो मैसेज भेजता था, जो ट्रांसफर करता था, ठीक है। इसी के लिए इनमें एक एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ मिडिल ईयर बना था, ठीक है। नाउ द लास्ट इज दैट इज द स्किन, क्या स्किन का डेवलप हुआ, ठीक है। स्किन ट्रांसफॉर्म टू सपोर्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ टू रेसिस्टेंट डिस्केनेशन, और स्किन जो तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, जो कि सपोर्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या होता है, जो जमीन पर रहते हैं उस टेरेस्ट्रियल लाइफ कहा जाता है, टू रेसिस्ट डेस्टिनेशन, जो इनका रेसिस्ट डेस्टिनेशन को बचाने के लिए इनका स्किन जो पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया था, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था, चेंजिंग आया था उनमें बहुत सारा, ठीक है। So that's it for today's lesson, and just if you have any doubt, curious regarding this topic, you can ask me in the comment section. I will happy to help you. That's all.